अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर में हमने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था, तो मैंने आपको डिटेल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझाया था। अब जब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे हैं या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझने लगे हैं, तो उससे पहले आप थर्ड ईयर की बुक्स खोलें और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करें, जिसमें मैंने आपको एक एक बात, एक एक लफ्ज़ समझाया, जिसमें एक एक बात की तफसील दी गई कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद होती है, जिसमें हमारे पास मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पाई जाए। वो निज़ाम पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत कहलाता है। जब हम पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की तफासिल समझेंगे, वहाँ पर रस्मी सरबराह की हैसियत को समझेंगे, वहाँ पर पार्लियामेंट के तमाम तर इख्तियारात की बहस को देखेंगे, वहाँ पर जब पार्लियामेंट के चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को डिस्कस करेंगे, अपर चैम्बर की किस बुनियाद पर चूज़ किया जाता है, लोअर चैम्बर को क्या हैसियत हासिल होती है, तो हमारे जहन में एक तस्वीर या एक खाका बनना शुरू होगा, जिससे हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में आसानी पैदा होगी। ये चूँकि ऑडियो क्लिप्स हैं और ऑडियो क्लिप्स के अंदर बार बार रिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, और मैं आपको बार बार से थर्ड ईयर के हवाले नहीं दे पाती, तो आपको ख़ुद से थर्ड ईयर की बुक को ओपन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट की जो डिटेल्स मैंने आपको समझाई थी वो देखनी होंगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमें ये देखना होगा कि जुडिशरी का रोल क्या होता है, या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से अपना काम करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, वो एक दूसरे पर कैसे असरअंदाज होते हैं। हमने ये सारी चीज़ें थर्ड ईयर में पढ़ी हुई हैं। अब चूँकि हम उसकी अमली हैसियत बरतानिया में देखने लगे हैं और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हुए, डिस्कस करते हुए हमें वो तमाम फ़ीचर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसीलिए ये बात आपके लिए समझना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि हमने चूँकि डायरेक्ट मैंने बाकायदा तौर पे कोई 15-20 लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं फोर्थ ईयर के अंदर, जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर मैं बार बार आपको बताना पड़ता है, एक एक डिटेल देनी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल आज की मॉडर्न टर्म में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत रखता है, जो कि अवाम और रियासत के माबैन किया जाता है, और वो किस तरह तरतीब पाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से दर्ज किया जाता है, ये वहाँ की आवाम, उनके जज्बात, उनका फ़हम व फ़रासत, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की तारीख़ी मुताला, तारीख़ी शऊर, तारीख़ी हैसियतें डिस्कस करती हैं कि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मुरतब करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बिल्ड किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत कैसे इख्तियार करता है, हमें इसके ऊपर मुकम्मल बहस करनी पड़ती है। लिहाजा ये ऑडियो क्लिप्स के अंदर चूँकि इतनी गुंजाइश मुमकिन नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट करके आपका पेपर या आपका बुक पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली थ्रू ऑडियो क्लिप आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा से आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाए, चूँकि आप थर्ड ईयर की बुक भूल गए हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं है या आपकी समझ में अब नहीं आ रहे, इसीलिए ये आपको ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ नहीं आ रहा। तो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप थर्ड ईयर की बुक्स खोलें, उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, कम अज़ कम 10 टाइम्स उसकी रीडिंग करें, और उसमें से जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है उसको क्वेश्चन मार्क लगाएं और उस क्वेश्चन मार्क को क्लियर करें। फिर उसके बाद हम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े अहम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा से सारे लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि, क्योंकि ज़ाहिर है आइन जो है या आइन पढ़ना या आइन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना जहन के अंदर इस तरह ऑडियो क्लिप्स के ज़रिए मुमकिन नहीं है। ना हम उसको ब्लैक बोर्ड पर रिटन लिख रहे हैं, ना आपके सवालात मुझ तक पहुंच रहे हैं, ना मैं उनके जवाबात आप तक पहुंचा पा रही हूं। मैं सिर्फ आपको बुक से वो मेथड या थॉरली चीज़ें समझा पा रही हूँ जो मेरे पास बुक में मौजूद हैं। लिहाजा आप लोगों की अनलकीली इस बैच के साथ, यानी कि जो ग्रेजुएशन का बैच है, थर्ड ईयर में भी हम जल्दी उस काम को नहीं कर सके और उस तरह से एक आफत का मसला पेश आ गया। अब फिर हमारे पास फोर्थ ईयर में भी ये मसला दरपेश है, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो क्वेश्चन में एक दफ़ा आप ऑडियो क्लिप में लेते हैं, वो क्वेश्चन कम अज़ कम 10 दफ़ा रीड आउट करें।
सबसे पहले हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखना है कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से तरतीब पाता है। बरतानिया हमारे पास एक मुल्क के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। मैंने आपको पूरा क्लास में भी आपके मैप लगवाया हुआ, और वहाँ पर मैप के ज़रिए वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके हमसाया ममालिक देखते हैं, उसको थॉरली पढ़ते हैं कि आपके यहाँ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हैसियत रही, बरतानिया किस तरह से दुनिया के अंदर वजूद पाया और उसने सियासी निज़ाम को तश्कील दिया, वो सियासी निज़ाम की तारीख़ी हैसियतें क्या थी, उन्होंने कैसे मोनार्की से अपनी जान छुड़ाई, वहाँ कैसे इनकलाबात रूनुमा हुए, आवाम ने कैसे बादशाहत से निज़ाम हुकूमत अपने आवाम के अंदर मुंतकिल किया। ये सारी की सारी एक लॉन्ग डिबेट है, एक लॉन्ग डिस्कशंस हैं जो कि हम 4th ईयर की क्लास में बारहा तकरीबन 2 से ढाई महीने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए स्टडी करते हैं, रीड आउट करते हैं इतना थॉरली कि उसमें कई महीने लग जाते हैं। अब ऑडियो क्लिप्स के अंदर ये इतनी थॉरली चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही हैं, छोटे से लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बातें नहीं समझा पा रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर जो बुनियादी बातें हैं वो हम इसे पढ़ें और उसे एक दफ़ा दोबारा समझने की कोशिश करें। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट which is assigned, which is written by two powers, which one is नेशन एंड द सेकेंड इज़ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट और स्टेट, जो हमें फंक्शनली ये बताएंगे कि स्टेट को वर्क कैसे करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात दर्ज की जाएगी कि अवाम के इख्तियारात क्या हैं, अवाम के हकूक़ क्या हैं, अवाम के फ़राइज़ क्या हैं, और वो जो इदारे अवाम के लिए बनाए गए हैं या अवाम ने अपनी सहूलत के लिए बनाए हैं, उनकी वर्किंग या उनका फंक्शनल होना कैसे वजूद पाता है। लिहाजा हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पेश आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें या मुश्किल बातें दर्ज नहीं हैं जो हमारी समझ में ना आ सकें, बल्कि सिंपली हमें ये समझने की ज़रूरत पेश आएगी कि आपको कैसे इन इदारों की फंक्शनिंग को रीड आउट करना है, कैसे पार्लियामेंट वजूद पाती है, कितनी देर के लिए वजूद पाती है, वो कैसे डिज़ोल्व होती है, वो कैसे इलेक्ट होती है, हमारे पास जुडिशरी का ऑर्गन कैसे वर्क करता है, उसकी क्या वर्किंग होती है, वहाँ कैसे सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आकर बैठते हैं, वो कैसे अपनी वर्किंग को कितनी देर तक कामयाब करते हैं, कितनी देर तक वजूद पे रहते हैं, कितनी देर तक उनकी सर्विसेज जारी रहती हैं। इस तरह से हमें एक एक ऑर्गन की तफसील देखनी होगी, उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है और उस ऑर्गन का टूवर्ड्स रिएक्शन क्या है आवाम की तरफ, और आवाम का जिम्मेदारियाँ उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी पड़ती हैं। इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग, उनकी फॉर्मेशन, उनका फंक्शंस, ये सारी की सारी डिटेल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखते हैं। गवर्नमेंट कितनी देर के लिए चूज़ की जाती है, उसको चूज़ करने का क्या तरीका होगा, वोटर्स की मियाद क्या होगी, वो उसको कैसे इलेक्ट करेंगे, कितनी देर और कितनी मियाद के लिए इलेक्ट करेंगे, वहाँ पर प्रोसीजर्स क्या होंगे पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकिंग के। ऐसी छोटी छोटी हर बात से लेकर बड़ी तफसील तक हमारे पास दर्ज की जाती है। हम डिफरेंट तरह से देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे वर्क करते हैं, फेडरेशंस अगर बनाई जाती हैं तो वो कैसे वर्क करती हैं। और मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरेशन, ये बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए ताकि, और ये भी बताया कि जब हम आगे 4th ईयर में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो वो हमें दोबारा से ये आइन पढ़ेंगे तो हमें दोबारा ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे। लिहाजा आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहूँगी कि आप फटाफट जाइए और अपने बुक खोलिए और 3rd ईयर के जो लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको डिलीवर किए उनको एक एक बार रिवाइज़ करें ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट मौजूद हों, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह देना या कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाना शुरू करूँ। और सबसे पहले मैं आपको ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगी जिसके अंदर हम फीचर्स पढ़ेंगे कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ का नाम है, वो किस बुनियाद पर, किन कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता है, और उसने किस तरह से अपने काम को, अपने फंक्शंस को फ़ाल बनाया है और डिलीवर किया है। क्योंकि वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराना सियासी निज़ाम है, और इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसने डिलीवरेंस पर यकीन रखा है। उसने डिलीवर किया है कई सौ सालों में ब्रिटेन अवाम को और बरतानवी अवाम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आया, तरक्की की तरफ ले आया, तंजली से रोशनियों की तरफ ले आया। तो हमें ये सारा समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने जहन को वुसअत देनी पड़ेगी, अपने जहन को खोलना पड़ेगा और एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। लिहाजा परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई पेचीदा चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है कि आप अपनी